मैंने सालों बाद आज तुम लोगों को यहां ये बताने के लिए बुलाया है कि मेरे पास जितना भी पैसा था सब खत्म हो चुका है। खत्म हो गया है? पर कैसे? पापा, लाखों रुपए कैसे खत्म हो गए? मुझे तुम्हें जवाब देने की जरूरत नहीं है। पापा, मैं आपका बेटा हूं और आपने मुझसे कहा था कि मुझे बहुत कुछ मिलने वाला है। मिलने वाला था मगर अब नहीं मिलेगा। और ये बंगला, ये तो 2 करोड़ का है मगर मॉर्गेज गिर गई। पापा, फिर आपने हमें यहाँ बुलाया क्यों है? मुझे तुम लोगों की मदद चाहिए। पापा, हम आपकी क्या मदद करेंगे? हम तो इतनी दूर से ये सोच कर आए थे कि अगर आप हमें 25-30 लाख रुपए देंगे तो हम अपना कर्जा दूर करेंगे। जैसे ही बाप ने बोला कि मदद की जरूरत है तो रो पड़े सब। मुझे मालूम था कि तुम सबके आंसू मुझे ही पोंछने पड़ेंगे। अभी मैं पूरी तरह से मरा नहीं हूं। मरा हुआ हाथी भी 1.25 लाख का होता है, समझे? खैर, मैं तुम लोगों को एक बहुत ही कीमती चीज दिखाने जा रहा हूं। ये मेरा दोस्त विनय अब यहां पर जो कुछ भी होगा इसका गवाह होगा। ये जो कुछ भी कहेगा वो तुम लोगों को मानना पड़ेगा। पर वो कौन सी चीज है जो आप हमें दिखाने वाले हैं? ये पेंटिंग देख रहे हैं आप लोग? इसके तो 200 रुपए भी नहीं मिलेंगे। मैंने तुम लोगों से मना किया था ना कि किसी बाहर वाले को यहां मत लाना। हमारी बातें किसी बाहर वाले को नहीं सुननी चाहिए। फिर तुम अपने दोस्त को यहां क्यों लेकर आए? तुम लोगों ने सालों से इस पेंटिंग को यहां लटके हुए देखा है मगर अभी तक किसी को यह नहीं मालूम है कि इस पेंटिंग के पीछे एक सेफ है और इस सेफ में 2 लॉक हैं जिसको खोलने का नंबर कोड सिर्फ मुझे पता है। देखना नहीं मैं क्या कर रहा हूं। देखा? देखी है ऐसी चीज कभी अपनी जिंदगी में? तुम लोगों की ऐसी किस्मत रहा। वाकई ऐसा हीरा मैंने पहले कभी नहीं देखा। क्या 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 कीमत होगी इस हीरे की? ये हीरा 1.5 करोड़ रुपए का है। इसे बेचकर सबसे पहले मैं अपने कर्जे चुकाऊंगा। बहुत पैसा देना है मुझे। उसके बाद जो कुछ भी बचेगा उसमें से थोड़ा थोड़ा आप लोगों को बांट दूंगा। विनय, तुम देखना कि सबको पैसे भेजिए। आप बेफिक्र रहिए। तुम चांदनी, जी साहब। तुमने 30 साल तक इस घर की बहुत सेवा की है और तुम्हारे पति की मौत हो गई है तो मैं तुम्हें और तुम्हारी बेटी को 10-10 लाख रुपए देने वाला था मगर अब नहीं दूंगा। अब मैं तुम लोगों को सिर्फ 25-25 हजार रुपए दे सकता हूं। बस? सिर्फ 25,000? और तुम कंटूरा, तुम मेरी बेटी के पति जरूर हो मगर मैंने तुम्हें कभी पसंद नहीं किया। मैं तुम्हें एक भी पैसा नहीं दूंगा। दूंगा तो सिर्फ अपनी बेटी को सिर्फ 5 लाख रुपए। और तुम बेटा, तुम्हें भी 5 लाख ही मिलेंगे। बस? और विनय, तुम्हें कुछ चाहिए? कुछ नहीं यार। अब मैं ये हीरा वापस सेफ में रखने जा रहा हूं। बाकी बातें कल करेंगे। नंबर देखने की कोशिश कोई मत कीजिएगा।
तो मैं रणवीर रणवीर अरे पापा रणवीर क्या हुआ रणवीर पापा को क्या हो गया? पापा उठिए पापा आप ठीक हो ना? पापा उठिए पापा क्या हुआ रणवीर पापा उठिए अरे ये सेफ नहीं खुल रही है अरे पापा को बचाओ अरे कोई डॉक्टर को बुला दो आप लोग इन्हें हॉस्पिटल क्यों नहीं ले गए? आप लोग क्या इनके मरने का इंतजार कर रहे हैं? एक तो ये घर इतना दूर है, मुझे यहाँ पहुंचते हुए 2 घंटे लगे। कुछ भी हो सकता था इस बीच। दरअसल डॉक्टर साहब बात यह है कि यहाँ से हॉस्पिटल इतनी दूर है, हमें लगा कि रास्ते में ले जाते वक्त कहीं कुछ हो। देखो, आज की रात उनका अच्छी तरह से ध्यान रखो, कुछ भी हो सकता है। अगर आज की रात निकल गई तो 5-10 साल जिएंगे, नहीं तो मुश्किल है। मैंने हॉस्पिटल में एक कमरा बुक किया है, कुछ हो गया तो जल्दी से वहां ले जाना, मैं बार बार नहीं आ सकता। और याद रखना, आज की रात आंखें खोल के रखना। कैसे इंसान हो तुम? मेरे पापा की तबीयत खराब है। अरे तुम्हारे पापा की तबीयत अच्छी या खराब होने से अब हमारी हालत में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्यों? अरे क्योंकि अगर वो बच जाते हैं तो वो हीरा बेच देंगे और अपना लोन चुका देंगे और बाकी पैसा सब दूसरे लोगों में बांट देंगे। और अगर वो नहीं बचे, भगवान ना करे, तो वो हीरा सेफ में पड़ा पड़ा सड़ जाएगा, वो किसी को भी नहीं मिलेगा हीरा। तो जाओ, किसी भी तरह से उनसे वो कोड पूछ के आओ, किसी भी तरह से वो सेफ हमें खोलनी पड़ेगी। वो हीरा हमारे हाथ लगना चाहिए, 1.5 करोड़ का हीरा। हम लोगों को बारी बारी रणबीर के पास बैठना चाहिए, रात भर उसका ध्यान रखना होगा। नहीं अंकल, आप सो जाइए, मैं बैठता हूँ। नहीं, पापा के पास मैं बैठूंगी, आप लोग जाकर सो जाइए। पापा, पापा, इतने सालों से तुम इस घर की सेवा कर रही हो, पर तुम्हें मिला क्या? 25,000 बस? तुम्हारी इतनी कीमत है? मुझे लगा था लाखों मिलेंगे मुझे। मिल सकता है, अभी भी। कैसे? वो हीरा। क्या बात कर रही है तू? वो हीरा चुराएगी तू? तुम्हें सेफ खोलने का नंबर मालूम है ना माँ? मालूम है ना माँ? माँ, तुम्हें वो नंबर मालूम है ना? पापा, अगर आपको कुछ हो गया तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। हमें तो सिर्फ आप ही का सहारा है। पापा, हमारे सर पर बहुत कर्जा है, बहुत लोगों को पैसे देने हैं। पापा, आप मुझे वो सेफ का नंबर बता दीजिए, मैं वो डायमंड बेचकर आपका सारा लोन चुका दूंगी और अपना भी। बस प्लीज मुझे वो कोड नंबर दे दीजिए, प्लीज पापा। बेटा वो हाँ, प्लीज बताइए ना, वो सेफ कैसे खुलेगी? पापा, मैं सबको पैसे बांट दूंगी, प्रॉमिस। बस मुझे वो कोड बता दीजिए। पहले रिंग में। 1 मिनट पापा, 1 मिनट। हाँ पापा, पहले वाले रिंग में लेफ्ट तो, पहले लेफ्ट 2, फिर पापा फिर 6 राइट, दूसरे वाले रिंग में। दूसरे रिंग में 6 राइट। ओके, फिर तीसरा नंबर पापा। तीसरे रिंग में 3 लेफ्ट, 3 लेफ्ट, आगे 7 राइट, 7 राइट, 2 6 3 7। 2 6 3 7। लेकिन पापा, उस सेफ में तो 2 लॉक हैं। वो दूसरे लॉक का नंबर क्या है? 5 लेफ्ट, 5 लेफ्ट, दूसरे रिंग में 7 राइट। पापा 1 मिनट। सुनैना, क्या बात है? अंकल, आपने अभी अभी यहाँ से किसी को जाते हुए देखा? नहीं,
मगर यहां कोई था ना। मुझे भी लगा कि यहां से कोई भागा है, यही देखने में आया था। क्या कुछ हुआ है? नहीं, वो मैं अंदर बैठी थी, अचानक एक आवाज आई तो मुझे लगा कोई है, लेकिन बाहर आई तो कोई नहीं था। रणबीर कैसा है? अंकल पापा भी ठीक हैं। तुम्हें अगर नींद आ रही हो तो तुम सो जाओ, मैं उसके पास बैठ जाता हूँ। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अंकल आप आराम कीजिए, मैं आपको सुबह उठा दूंगी। श्योर? हाँ। पापा दूसरे रिंग में 7 राइट, उसके आगे। पापा आगे का नंबर क्या है? पापा बताइए ना प्लीज। पापा प्लीज, पापा नंबर प्लीज कोशिश कीजिए पापा। एक कप चाय देना। मुझे भी रात भर इतनी परेशानी रही है कि पहले ये चाय मैं साहब को दे आऊं। अरे पापा को मेडिसिन दी जा रही है, उन्हें चाय की जरूरत नहीं है। इतने सालों से रोज चाय पीते आ रहे हैं, ये चाय मैं ले जाऊंगी। अरे मैं तो भूल ही गया था कि पापा बीमार हैं। मैं तो रात भर अपनी किस्मत को कोसता रहा। अभिजीत, चाकू पर उंगलियों के निशान है। घर में जितने भी लोग हैं उन सबकी उंगलियों के निशान ले लेते हैं। मिल गया। किसका है? लड़की का है, सुनैना का। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, मैं सच में कुछ नहीं जानती। तो फिर आपकी उंगलियों के निशान चाकू तक कैसे पहुंचे हैं? मुझे नहीं पता, हो सकता है जब मैं कमरे में थी तब मेरा हाथ लग गया होगा। बॉस, ये सब उस हीरे की वजह से हुआ है। मैं बेट लगा के कह सकता हूं कि जब कभी भी ये सेफ खुलेगी इसमें वो हीरा नहीं होगा। आपको ये सेफ खोलने का कोड मालूम है? आपको सेफ का नंबर मालूम है? हाँ मालूम है। ये सब इस सेफ का ही चक्कर है। सिर्फ रणबीर को ही मालूम था उस सेफ के बारे में। आपको कैसे मालूम हो गया? हाँ? कहीं आपने जबरदस्ती मालूम तो नहीं कर लिया चाकू से? आप इनको तंग मत कीजिए, मैं बताता हूँ आपको। हमें सेफ खोलने का कोड मालूम था और हमने सेफ खोलने की कोशिश भी की थी, मगर सेफ खुली नहीं। हमारे पास पूरा कोड नहीं है, आधा ही है। आधा? आधा कैसे? वो हमने दरअसल मतलब हमारे पास पहले पापा ने पूरा कोड नहीं दिया था, वो बीच में ही बेहोश हो गए। वो कहाँ है? कोड कहाँ है? वो ये रहा। तो लेफ्ट 6 राइट 3 लेफ्ट 7 राइट 2 लेफ्ट 6 राइट 3 लेफ्ट 7 राइट 2 6 3 7 और नीचे वाले में 5 लेफ्ट 7 राइट सेफ खुल नहीं रही है। मैंने कहा था सर, सेफ नहीं खुली थी, इस कोड से नहीं खुल रही है सर। तो फिर सही कोड किसके पास है? रणवीर जी तो अब रहे नहीं है, असली कोड किसके पास है? हैं? तुम में से किसी एक के पास वो कोड है, क्योंकि रणवीर जी की मौत उस कोड की वजह से हुई है।
किसी ने उनसे इस सेफ खोलने के नंबर्स पूछे और फिर उन्हें मार दिया, और फिर शायद ये सेफ भी खोला। कौन है वो? हाँ सर, किचन में से ये कपड़े मिले, कपड़ के अंदर छुपा के रखे हुए थे। लगता है रणबीर साहब के। रणबीर जी के कपड़े किचन में से? इसमें तो मट्टी लगी हुई है। पेड्रिक्स, सर। डॉग स्क्वाड को बुलाओ। यस सर। चांदनी, जरा देखिए ये कपड़े रणबीर जी के हैं? जी सर। रणबीर साहब के हैं? इसे हटाइए प्लीज प्लीज, मुझे कुत्तों से बहुत डर लगता है, प्लीज इसे हटाइए, प्लीज प्लीज प्लीज, मैं हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज इसे हटाइए, मुझे कुत्तों से बहुत डर लगता है। तुम डर क्यों रही हो? तुमने कुछ किया है? प्लीज इसे हटाइए ना, प्लीज इसे ले जाइए, मैं सब कुछ बता दूंगी। डॉग को हटाओ यहाँ से। प्लीज इसे ले जाइए ना, ले जाइए यहाँ से। बाहर ले जाओ इसे, ले जाओ, ले जाओ। बताओ क्या हुआ है? हाँ? सब मुझे ये सेफ खोलने का नंबर मालूम है साहब। मालूम है? मालूम है? तुम्हें कैसे मालूम है? हैं? रणबीर साहब ने बताया था? नहीं फिर? साहब, मुझे वो नंबर माँ ने बताया था। माँ ने? तुमने? तुम्हें मालूम था? हैं? साहब मुझे सेफ खोलने का नंबर मालूम नहीं था, लेकिन साहब ने कार्ड कहाँ छुपाया है वो मालूम था साहब। बताओ इधर, बताओ कहाँ से निकाला था वो कार्ड? वहां से सब दूसरे ड्रॉअर में एक खाना है। यहाँ से? हाँ सर। साहब को कब मारा है? नहीं साहब, ऐसा मत कह बोलिए साहब, ये काम हमने नहीं किया साहब। जब मैं यहाँ आई थी तो सब जिंदा थे, उनके खराने की आवाज सुनी तो मैं यहाँ से भाग गई साहब। और फिर नीचे जाके वो सेफ खोल कर डायमंड निकाल लिया? नहीं साहब, सेफ खोलने की कोशिश बहुत की, लेकिन मेरे हाथ इतने जोर से कांप रहे थे साहब, सेफ मुझसे खुली नहीं। सेफ खुली नहीं है? फिर साहब, वो कार्ड जिसमें नंबर लिखा हुआ है साहब, वो नीचे गार्डन में छुपा दिया साहब। साहब, मुझे जब कार्ड मिला साहब तो मैंने साहब के पुराने कपड़े पहन लिए। हाँ साहब, सेफ तो खुली नहीं, इसलिए मैंने यहाँ पे वो कार्ड छुपा दिया साहब। ठीक है, कहानियां मत बनाओ। कहानी नहीं साहब, सच बोल रही हूँ। यहीं पे कहाँ छुपाया कार्ड? यहीं पे साहब, यहाँ। यहाँ पे? ये लो फोर्सेप्स। अभिजीत, मेरी बेटी ने मेरा दिमाग खराब कर दिया था साहब, वरना मैं ये सब करने वाली नहीं थी। हाँ मालूम है, वाकई इसमें लिखा हुआ है L2R6 L3R7 2637। नीचे वाले में देखो, लेफ्ट 5 राइट 7 लेफ्ट 1 राइट 9 9 9 5 7 1 9।
मैं कह रहा था ना, हीरा नहीं मिलेगा। नो हीरा। इनमें से किसी ने रणबीर का खून करके हीरा चुरा लिया है।